हेलो पेरेंट्स, हैप्पी पेरेंटिंग आप सभी को। वेलकम टू माय चैनल। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन में दबा दीजिए। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मेरा नाम हिमांशु साहू है। मैं आईसीएफ सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ, एक पेरेंटिंग कोच हूँ, स्टूडेंट कैरियर स्ट्रेटजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट। और मैंने ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है। और इस रिसर्च करने के पीछे बहुत डीप रीज़न था। मैंने लाइफ में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन देखे। अब एक एक्सीडेंट से भी गुजरा। इसमें ऑलमोस्ट आई वाज किल्ड एंड आई वाज इन बैड फॉर 1.5 ईयर। 7 ऑपरेशंस के बाद बाहर आना। कई कंपनी से स्टार्ट की, कंपनी से फेलियर देखा और सारी चीज़ें बढ़ता गया। जो भी एक समय आया, सैचुरेशन आया, यार ये अप एंड डाउन, गिरना उठना कब तक चलाएगा। और मुझे इन सवालों का जवाब चाहिए था। और जब इस जवाब पे मैं निकला तो मुझे समझ में आया कि वॉट एवर द इंसिडेंट्स इज हैपनिंग इन माई लाइफ इज somehow connected to my parenting stuff। एक बच्चे का जो डेवलपमेंट है ना, एक साइकिल डेवलपमेंट है, वो 7 साल की उम्र तक हो जाता है। 7 साल की उम्र तक बच्चे का दिमाग एब्जॉर्प्शन मोड पे रहता है। उसका आउटर कॉर्टेक्स डेवलप नहीं हुआ रहता है, इसलिए जिस भी एटमॉस्फेयर में बच्चा होता है उस बच्चा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। बहुत अहम बात। और वही उसका ब्रेन का पैटर्न बन जाता है, वही उसके सोचने का तरीका बन जाता है। तो पहला मेरा सवाल है, तो पेरेंट कौन है? एक स्पॉस जो अपने बच्चे को साथ में पाल रहे हैं। हो सकता है सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो सकता है बच्चा ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में रहता हो या अपने रिलेटिव के साथ में रहता हो, जिनके साथ भी वो ग्रो हो रहा है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और भी लोग हैं पेरेंटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, टीचर्स, और जिनसे बच्चा कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, कनेक्शंस पे है, कंटिन्यूअसली जिनसे वो इंटरैक्ट कर रहा है और उनका इंफ्लुएंस उसके लाइफ में आ रहा है, उसकी सोच में आ रहा है। वो पेरेंटिंग है, वो पेरेंट्स है मेरी नजर से। और हर एक का रोल बहुत अहम है, इसलिए जो भी जिनके भी आसपास में बच्चे हैं तो जो भी, तो ये वीडियोस, ये सीरीज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का जो टॉपिक है वो है लेबलिंग। लेबलिंग बहुत सुनने में बड़ा अजब लग रहा होगा, पेरेंटिंग आ गया, लेबलिंग क्या आ गया। सपोज कीजिए कि किचन में आपका जार्स होते हैं, कई लोग उसमें सॉल्ट लिखते हैं, कई लोग शुगर रखते हैं, कई लोग धनिया, है ना, अलग सामान हो गए, हल्दी मिर्ची जो भी है सब लिखा हुआ रहता है। लेकिन समझिए उस जार में जिसमें हल्दी लिखा हुआ है उसमें क्या शक्कर डालेंगे आप? मिर्ची लिखा हुआ उसमें नमक डालेंगे आप? नहीं ना। समझिए, आप सोचिए कि जिसमें मिर्ची रखा हुआ उसको खोलेंगे तो उसमें मिर्ची का गंध है, उसकी चुभन आज वहां पर है। हल्दी का डब्बा खोलेंगे तो हल्दी की खुशबू है। और शक्कर और सॉल्ट के डब्बे में उनका अपने सेंस है, इंसेंस है। तो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी उसको धोने के बाद भी उसका प्रेजेंस उसमें रहता है, उसकी क्वालिटी जो भी उस कंटेनर में जो भी था वो रहता है। तो ये तो लिविंग ऑब्जेक्ट है ना, पूरा बच्चा है, तो अब्सॉर्ब कर रहा है। तो समझिए इसको कोई भी लेबलिंग करते हैं, सो भी कम्युनिकेशन इससे करते हैं, ये इसके साइड लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालती होगी। बीइंग अ लाइफ कोच, मैंने 100 से ज्यादा को अभी मैंने कोच कर लिया है। उसमें से मेरे पास कुछ बैंक ऑफ अमेरिका से एक क्लाइंट है, 40s में है वो। 40s में आके जब उनको कुछ एक्शंस लेना रहता है तो आज भी उनकी दादी नानी ने जो कहा है, जो वर्ड्स उनके लिए इस्तेमाल हुए हैं, वो आज भी उनके दिमाग में। एंड तब मुझे मालूम अर्ली चाइल्डहुड हीलिंग और सारे प्रोसेस से ले जाके वहां से उनको निकालना पड़ा और फिर आगे हम बढ़ पाए। और ऐसी नौबत आपके बच्चे के साथ ना, किसी के साथ ना। इसीलिए सीरीज, यही सोच के साथ ये सीरीज बनाया मैंने। और इसमें मैक्सिमम चीजें मैंने जो ली है इस सीरीज में अपनी लाइफ से ली है, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है स्कूल में।
स्कूल के परफॉर्मेंस में, फिर लाइफ में आके उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ब्रेक्स होना, सब इन डिसीजंस पे चीज़ें रहना, और उसके बहुत डीप रूट हम जाते हैं तो वो ब्रेन के पैटर्न्स आते हैं। तो इसीलिए ये जो आज का टॉपिक है ये बहुत अहम है, लेबलिंग। और लेबलिंग को आगे बढ़ने से पहले, है ना, व्हाट इज दिस, आपको लेबलिंग समझ में आ गया कि बच्चे में कुछ भी अगर आप नाम दे देते हो उसको, है ना, तू स्टूपिड है, तू गधा है, तू आलसी है, तो इसे नहीं हो पाएगा, तू ऐसा नहीं है, तू वैसा है, तू मम्मी जैसा है, तू पापा जैसा है, वॉट एवर द थिंग्स, है ना, तुम छत्तीसगढ़िया हो, तुम हिंदी बोलने वाले हो, वॉट एवर द थिंग्स वुड बी, है ना। बहुत सोशल क्लास के बहुत सारे डिस्टिंक्शंस है, और जो भी दिमाग में चीज बैठ गई वो दिमाग में बैठ गई, वो परमानेंट उसका संस्कार हो गया। तो व्हेन यू आर बिल्डिंग अ चाइल्ड, व्हेन यू आर बिल्डिंग अ पर्सनालिटी, है ना, तो बच्चे से ज्यादा कोई रिस्पॉन्सिबल कोई चीज नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है माइंडफुल होना, एंड दैट इज व्हाई मैंने इस सीरीज का भी नाम रखा है माइंडफुल पेरेंटिंग। और यहाँ पे छोटे छोटे टिप्स अभी हम शेयर करेंगे। तो आज हम लेबलिंग के बारे में बात करते हैं। लेबलिंग का पहला थिंग, फर्स्ट टाइप ऑफ लेबलिंग, दैट इज नेगेटिव लेबलिंग। आर यू स्टूपिड, ये कैसे कर रहे हो तुम, फुलिश, गधे हो, क्या हो। इस टाइप से लेबलिंग जो होती है, जो डायरेक्ट हम दे देते हैं किसी को, है ना, डायरेक्ट हम पूरी पूरी पर्सनालिटी को दे दिया हमने लेबलिंग, ये चीज मान लो कि एक बच्चे ने कल किसी को फोन से अपने दोस्त से बात कर रहा होगा बच्चा, आपने सुन लिया कि वो बात में स्टूपिडिटी थी, है ना, तो आपने कहा आर यू स्टूपिड, आप सीधा बच्चे को ये बोल रहे हो, या बोल रहे हो कि वो जो बात आप कर रहे थे वो स्टूपिडिटी है, राइट। तो लेबलिंग बच्चे की पूरी पर्सनालिटी पे नहीं करना है, लेबलिंग हम बिहेवियर पे कर सकते हैं। आप बताइए कि बच्चा चेंज करना पॉसिबल है, बच्चे को चेंज करना पॉसिबल है? नहीं, उसके बिहेवियर को चेंज करना पॉसिबल। तो बेटर है हम लेबलिंग कहां पे करें, उसके बिहेवियर पे करें। बताना तो पड़ेगा, बात तो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम इस जो नेगेटिव जो लेबलिंग होती है, जो नेगेटिव लेबलिंग होती है वो कभी माइंड से जाती नहीं है, वो बैरिकेड्स बन के लाइफ टाइम हमेशा माइंड पे रहती है। सेकेंड टाइप से जो लेबलिंग है, मेरे नोट्स मेरे साथ तैयार है लेबलिंग है, हम कई बार ऐसा करते हैं कि हम किसी पर्सनालिटी को उसके साथ जोड़ देते हैं। लाइक उसका कजन कोई बदमाश है, किसी बच्चे का कजन कोई बदमाश है, तो उसके जैसा क्यों कर रहा है। समटाइम हम बोल देते हैं हम एज अ पेरेंट, एज अ कपल, हम मान लो झगड़ रहे हैं, है ना, हस्बैंड वाइफ में कुछ अनबन हो गई है ना, तो इस मामले में तो अपने मम्मी जैसे किया, इस मामले में तो अपने पापा जैसे किया। बच्चा समझ जाता है ये बोल रहे हैं एक्चुअल में मदर को, ये बोल रहे हैं फादर को, है ना, ये मुझे इस्तेमाल करके बोल रहे हैं। बट देन ऑल्सो वो धीरे धीरे पर्सनालिटी जो है उसमें अब्सॉर्ब हो जाती है, और ये भी जो है सेकेंड टाइप से इसको निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। और थर्ड टाइप से लेबलिंग होती है, वो होती है आप बच्चे को वैसा होना नहीं देना चाहते लेकिन फिर भी वैसा क्या चाहते, जैसे कि आलसी होगी, ये क्या एकदम आलसी की तरह बैठे रहते हो, ठीक है, ये क्या तुम एकदम नॉनसेंस की तरह काम करते रहते हो। अगर इसी चीज को दूसरा तरह से बोला जाए, है ना, इतने आलसी क्यों, वाई आर सो लेजी की जगह बी एक्टिव, है ना, थोड़ा एनर्जी के साथ काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद इट। तो उसमें पॉजिटिव एफर्मेशंस होते हैं। इस पॉजिटिव एफर्मेशंस में आपने क्या किया, उस इवेंट पे ध्यान दिया, उसको लेजी नहीं कहा बच्चे को, एक्चुअल में उसकी उस बिहेवियर को उस समय आपने एक्टिवेट किया, राइट। और लेट्स डू इट इन द, इसको ज्यादा एनर्जी के साथ करते हैं, इसको ऐसा काम करते हैं, आपने भी अपनी एनर्जी को पुश किया उसके साथ, तो उसको ब्लेम करने की जगह पर उसको एक्टिवेट किया, उसको रिजनरेट किया। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो बहुत डिफर कर जाता है, और वो पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। उसके बाद जो फोर्थ टाइप का जो है लेबलिंग है, वो अधिकतर ऐसा होता है कि चाइल्ड किसी चीज में स्ट्रगल कर रहा है,
है ना। जैसे मैक्स, उसको बनाने में दिक्कत हो रही है, उसकी हैंडराइटिंग खराब है, उसको पता है हिज ट्राइंग हिज बेस्ट, बट वैसे डम्बो हो गया। ये कैसे लिखते हो? ये कोई लिखने का तरीका है क्या? ये तुम दिमाग नहीं लगा रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल ये कर रहे हो। ही इज स्ट्रगलिंग विथ इट। आप आपने अब मैक्स के साथ आपने बोल दिया किसी को मैक्स में डम्बो है, तो पूरा का पूरा डम्बो है, डंप है। क्या एक्चुअल में डंप है? उसके दूसरे इंटेलिजेंस नहीं है उसके पास। ह्यूमन लाइफ के इंटेलिजेंस का ही नहीं, शोर ही नहीं है। हर माइंड इंटेलिजेंट है, लेकिन ये जो डम्बो आपने जोड़ दिया उसके साथ, वो एसोसिएट हमेशा रहेगा। और मैक्स का डर है, वो डर कभी निकलेगा नहीं उसके दिमाग से, वो और बढ़ेगा। और जैसे आपने कुछ एफर में कुछ भी ऐसे लेबलिंग की, तो सबसे खतरनाक बात होती है कि नियर बाय के लोग उस लेबलिंग को पकड़ लेते हैं, उसके फ्रेंड्स उसके लेबलिंग को पकड़ लेते हैं। और सबसे बुरी बात कब होती है? जब वो बच्चा खुद उस लेबलिंग को पकड़ लेता है। मैं तो ऐसा हूं, मैं तो डम्प हूं, मैं तो ये नहीं कर सकता। और वो जो एंकर आपने फर्स्ट टाइम दिया था, उसके खुद के सेल्फ एंकरिंग हो जाते हैं। और तब आप चाह के भी उसे वापस नहीं दे सकते हो, कॉन्फिडेंस, सारी चीजें आप नहीं दे सकते। उसे जिंदगी से बहुत कुछ आपने ले लिया है, ना चाहते हुए भी। हमारी बात समझ। अब ये तो बात हो गई नेगेटिव लेबलिंग की। अब पॉजिटिव लेबलिंग, क्या सच में पॉजिटिव होते हैं क्या? जैसे कि किसी बच्चे को बोले कि योर प्रिंसेस, माय प्रिंस, स्मार्ट बॉय। ठीक है, तो यहां पर पॉजिटिव लेबलिंग के पहले भी हमें देखना पड़ेगा बच्चा उसको ले कैसे रहा है, वो पर्सनालिटी कैसे। प्रिंस लेके रहे तो प्रिंस या प्रिंसेस में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ, सब जगह को काम पे रखना, हेल्प करना, ये करना, गुड बॉय गुड गर्ल ऐसा रहना, है ना। ये आता है ओके प्रिंस सच एंड सच। या उधर या ये सोच ले मैं तो प्रिंस हुई हूँ, मैं तो प्रिंसेस हुई हूँ, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मम्मी यूं ही तो ना कहती हो मुझे प्रिंस, पापा यूं ही तो ना कहते होंगे प्रिंसेस, राइट। तो वो अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो अपना जो एक्टिविटी उनको जो सीखना चाहिए था, जहां पे वो नीचे डाउन टू द अर्थ होकर चीजें सीख सकते थे, वो स्टॉप कर जाते हैं। स्मार्ट है, सो स्मार्ट बॉय, तो उसको क्या लगेगा मैं स्मार्ट हूं। तो आपको देखना पड़ेगा कि चेक ये स्मार्ट को कैसे ले रहा है, अपने वर्क पे ले रहा है बच्चा, कि अपने पर्सनालिटी में पूरी तरह से ले रहा है। क्योंकि आपने स्मार्ट बोला, स्मार्ट बोला तो टीचर ने मान लो कुछ सिखाया, तो उसको पता है कि टीचर मैं तो स्मार्ट हूं, मैं तो सीख जाता हूँ। तो उसका फोकस, उसका स्ट्रेंथ क्या डिटोरेट तो नहीं हो रहा है इसी रीजन से। इसको फाइंड आउट कर। अब करें तो करें क्या? इसके लिए लेबलिंग चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव, करें तो करें क्या? तो लेबलिंग कभी भी बच्चे को ना करें। किसको करें? उसकी बिहेवियर को करें। क्योंकि बिहेवियर पे आपको प्रॉब्लम है, बच्चे से प्रॉब्लम नहीं, और कभी हो भी नहीं सकता किसी भी ह्यूमन लाइफ में, कभी भी हो, कहीं भी हो, है ना। तो लेबलिंग जो है वो आप उसके बिहेवियर पे करें। जब बिहेवियर में करेंगे तो आप वेयर यू विल बिंग, जो हम हिंदी में कहते हैं ना साक्षी भाव में, सो साक्षी भाव में लाना। यही तो कहते हैं हम शास्त्रों में भी, साक्षी भाव में। वो चीजों को देख पाएगा दूसरे प्रोस्पेक्टिव से, अच्छा ये प्रॉब्लम है क्या, तो उसको एड्रेस किया जाए। और उस एड्रेस करने में आपके कलेक्टिव, क्योंकि बच्चा छोटा है चीजों को नहीं समझ सकता, तो आप उसको बैठ के समझा सकते हैं। आप उसके ओपन कर दिया, कम्युनिकेशन के लिए स्पेस ओपन कर दिया बिहेवियर में। सपोज करिए कि बच्चा किसी टेंस में था, मैच हार के आया या कुछ भी है, और वो चाह रहा था उसमें वो सारी चीजें, वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था अपनी टीम से, अपनी सारी चीजों से, है ना। और वो गिल्ट पे है, और आता है घर में और मम्मा उसको कुछ कहती है, खा ले बेटा, या
फ्रेश हो जाओ या कुछ भी होता है, और मम्मा को वो बैक आउट कर देता है, को चिल्ला दिया और चला गया। आप देख रहे हो उस बिहेवियर में, है ना? और आपने कह दिया, या तो हम कह सकते हैं यार ये ना बच्चा, हाँ ना, निकल गया पूरा, ये पूरा बर्बाद हो गया दोस्तों के साथ खेलते खेलते, ये सब होके आके ये सब यही सब करता है घर में, हमारी तो इज्जत ही नहीं करता माँ बाप की, ये आप कह सकते हैं। या तो सेकंड आप ये हो सकता है, ओके अब मदर फादर है, माइंडफुल हो जाए, वहां पे थोड़ा देखें समझें कि क्या हो रहा है इसके दिमाग में, फिर उसको बताया क्या हुआ बेटा, नॉर्मल उसको जब से जैसे वो पॉज मिलता है कि उसको स्पेस की जरूरत है अपने आप को हील करने की, जो इंसिडेंट से गुजरा उसे हील करने की, जैसे उसको लगे कि वो डाउन हो रहा है सब चीजों में ठीक है मैनेज है, फिर उससे नॉर्मली बात कर सकते हैं। अच्छा ये सब उसको समझाते हुए, उसको कंसोल करते हुए, अब समझाने के बाद फिर अब बोलिएगा बेटा लेकिन उस दिन आपका ये जो बिहेवियर था ना ये ऐसा था, ये बिहेवियर आपका ये चीज गलत है, इसको आप ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो ये जो स्पेस मिलता है यहाँ पे कम्युनिकेशन का ओपन होता है चीज, तब वो चीजें ठीक हो पाती है। और यहाँ पे कम्युनिकेशन की जब बात आती है तो बहुत इंटेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे दिमाग में, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं शेयर करना चाहूंगा। हमारा जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं 20% ही मार्क करता है, 10%, और बाकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो मार्केट करते हैं, वो मार्क करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। तो आप सोचिए कि छोटा सा बच्चा जो 3 साल का है 4 साल का है वो तो सारा 2.5 साल का है या तो एकदम पैदा भी हुआ है, उसको तो सारे लैंग्वेज नहीं पता ना, फिर भी वो आपके इंटेंशंस को समझ लेता है कम्युनिकेशन, आप कहाँ गुस्सा कर रहे हो आप क्या बोल रहे हो को समझ जाता है, वो डर जाता है, अब हंस के बात करो तो हंसता है चिल्लाता है, व्हाट इज देयर, और किसी भी लैंग्वेज में भी, लैंग्वेज तो उसने सीखा ही नहीं, राइट? तो क्या होता है कैसे कैसे हम बात करते हैं, तो जो राइट ब्रेन, जो हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है, लॉजिकल ब्रेन है, वो वर्ड्स को यूज करता है, चॉइस ऑफ वर्ड वो करता है, लेकिन उस वर्ड को कैसे कम्युनिकेट करना है ये पूरा लेफ्ट ब्रेन का काम। और लेफ्ट ब्रेन जो है कैसे कैसे कम्युनिकेट करता है, आई कांटेक्ट से, फेशियल एक्सप्रेशन से, टोन ऑफ वॉइस, पोस्चर्स आप क्या ले रहे हो, गैस्चर्स आप क्या ले रहे हो, टाइमिंग क्या है, इंटेंसिटी क्या है, और आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, रिएक्ट नहीं कर रहे हो, रिस्पॉन्ड किस टाइम पे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये सारा चीज कम्युनिकेशन पे आता है। अब बच्चा इससे ज्यादा सीखेगा, दैट इज वाई एनवायरमेंट को ज्यादा इफेक्ट ज्यादा वो ऑब्जर्व करता है। अब लेबलिंग की तो बच्चे की बात हो गई, लेकिन कभी कभी हम बड़े भी, अधिकतर बड़े ही अपने आप को लेबलिंग कर लेते हैं, मैं ऐसा पेरेंट हूं क्या, मैं ये हूं क्या, है ना? वो लेबलिंग आप अपनी फैमिली में भी लाते हैं, ठीक है? बच्चा वो चीज देखते रहता है, एंड आप जब हताश होते हो ना तो हताश वर्ड से जो अपने आपने आपको लेबलिंग की ना, वो समझ जाता है कि मैं भी यही हूं, उस लेबलिंग को वो अपने ऑटोमेटिक सिस्टम पे ले आता है। तो पेरेंट्स को भी माइंडफुल रहना है कि बच्चे के सामने खुद को लेबलिंग ना करे, वैसे भी अपने आप को लेबलिंग ना करे। लेबल्स हैं, लेबल्स ही आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, ये सब सारी चीजों के जड़ है, प्रॉब्लम्स हैं। ये लेबल्स को गिरा दें और प्ले विद द फुल ट्रुथ, लाइफ को खेलना चालू करें, लाइफ को एंजॉय करना चालू करें। जीना इंपॉर्टेंट है, चैलेंजेस आ रहे, चैलेंजेस से भी निकलना इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है सांसें लेने से ज्यादा लाइफ फील करना इंपॉर्टेंट है। तो छोटे छोटे बदलाव करिए लाइफ में, जुड़िए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार, थैंक यू।